प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको बीबी धर्म कौर जी की जीवनी सुनाएंगे। शासक कभी कभी अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए तरह तरह की धोखेबाजी करते हैं। शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसी गतिविधियों को आमतौर पर राजनीति कहा जाता है। राजनीति सिर्फ धोखेबाजी के लिए एक सुविधाजनक संक्षिप्त रूप है। जब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर शहर पर कब्जा किया तो उन्होंने भी सभी पड़ोसी शासकों, बड़े और छोटे, को अपने नियंत्रण में लाने के लिए ऐसी ही रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने सपने को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। भंगी और रामगढ़िया सरदार शासक उनके सबसे मजबूत विरोधी थे। रणजीत सिंह उन्हें जल्द ही बुरी तरह से कुचलना चाहते थे। विपक्षी नेता साहिब सिंह भंगी उस समय गुजरात पर शासन कर रहे थे। सरदार दल सिंह अकालगढ़ के शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह के पिता सरदार महासिंह ने अकालगढ़ पर विजय प्राप्त की थी और सरदार दल सिंह को उसका शासक बनाया था। हालांकि अब सरदार दल सिंह आत्म स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ विरोध में भी भाग लिया। उनके रुख की वैधता और सत्यता को उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के निर्णय के लिए यह पर्याप्त कारण था। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह सरदार दल सिंह पर हमला करने का साहस नहीं जुटा पाए। उन्हें डर था कि सरदार दल सिंह विपक्षी नेताओं से सहायता मांगेंगे, जिससे उनका काम और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कूटनीतिक रास्ता अपनाया और छल कपट का जाल बिछा दिया। सरदार दल सिंह को एक निमंत्रण भेजा गया, जिसमें कहा गया था, प्रिय मित्र, कृपया लाहौर आइए, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है। सरदार दल सिंह इस निमंत्रण के आधार पर लाहौर पहुंचे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के मन में उनके लिए कुछ और ही था। सरदार दल सिंह को लाहौर किले में हिरासत में लिया गया, जबकि महाराजा स्वयं अकालगढ़ को जीतने के लिए भारी सेना के साथ निकल पड़े। सरदार दल सिंह के बेअसर होने के बाद महाराजा रणजीत सिंह को अब यकीन हो गया था कि कोई भी उनका विरोध नहीं करेगा और वे खुले दरवाजे से शहर में प्रवेश कर सकेंगे। वे अपनी धोखेबाज रणनीति से बहुत खुश थे और अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त थे। जब महाराजा रणजीत सिंह लाहौर से अकालगढ़ के लिए निकले तो उन्होंने सोचा कि अकालगढ़ के नागरिक बड़ी संख्या में उनका स्वागत करने के लिए निकलेंगे। वास्तव में उनका स्वागत फूलों और मालाओं से नहीं बल्कि तोपों की बौछार से हुआ। इस स्वागत ने उनकी पूरी योजना को बिगाड़ दिया और उन्हें गंभीर पीड़ा पहुंचाई। जब सरदार दल सिंह की युवा पत्नी बीबी धर्म कौर को महाराजा रणजीत सिंह की धोखेबाज चालों के बारे में पता चला, जिसके परिणामस्वरूप उनके पति को कैद कर लिया गया और शहर पर कब्जा करने की उनकी चाल चली गई, तो वह गुस्से से भर गईं। उन्होंने तुरंत किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करने का फैसला किया। जैसे ही हमलावर सेना शहर के करीब पहुंची, उसने अकालगढ़ किले के दरवाजे बंद कर दिए और तोपों की बौछार से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। महाराजा ने एक सख्त संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था, किला खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारे पति की जान नहीं बचेगी। बीबी धर्म कौर ने जवाब दिया, तुम धोखेबाज हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मेरे पति ने तुम्हारी बात सुनी और तुमने उसे कैद कर लिया। मैं अपने पति के अपमान का बदला लूंगी, चाहे इसके लिए हम दोनों की जान ही क्यों न चली जाए। महाराजा इस जवाब से काफी हिल गए। वे क्या कर सकते थे? उन्होंने अकालगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। कई महीने बीत गए, लेकिन किले पर कब्जा नहीं हो सका। बीबी धर्म कौर बहादुरी से लड़ रही थी। समय समय पर वे कुछ बहादुर सैनिकों के साथ अचानक हमले करने के लिए किले से बाहर निकलती थीं। शाही सेना में गंभीर क्षति पहुंचाते हुए वे बिजली की गति से वापस किले में गायब हो जाते थे। उनके अचानक हमले शाही सेना में तबाही मचा रहे थे। रात हो चुकी थी और महाराजा अपने सेनापतियों सरदार हरि सिंह नलुया, सरदार निहाल सिंह अटारीवाला और कुछ अन्य लोगों के साथ युद्ध की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध की उम्मीद के अकालगढ़ पर हमला किया था और इसके बजाय यह एक लंबे समय तक कब्जे में रहा। बीबी धर्म कौर के लगातार अचानक हमले उसे जब्ती छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। वे जब्ती छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब जब्ती उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। इसके अलावा अगर वे खाली हाथ लौटते तो लाहौर की इज्जत भी चली जाती। अचानक बाहर लड़ाई की आवाज आई। बीबी धर्म कौर ने फिर से अचानक हमला किया था।
वह महाराजा के तंबू की तरफ बढ़ रही थी और रास्ते में कई सैनिकों को मार रही थी। महाराजा और सरदारों ने जल्दी से अपने हथियार निकाले और बाहर की तरफ भागे। बीबी धर्म कौर ने घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ देखा। हाथ में खून से लाल तलवार उठाए हुए उसने सीधे महाराजा की आंखों में देखा। बात करने का समय आ गया है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह, तुमने धोखे से मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया, ये सोचकर कि कोई और तुम्हें चुनौती नहीं देगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे गुरु गोविंद सिंह जी का वही खंड बटा दा अमृत मिला है जो तुम्हें मिला है। हर खालसा स्वतंत्रता और सम्मान को महत्व देता है, इसलिए तुम्हें हमसे इसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। कल तक जब्ती छोड़ो और चले जाओ, नहीं तो तुम खुद को एक बड़े युद्ध में पाओगे। सरदारों ने आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन बीबी धर्म कौर और उसके सैनिकों ने अपने घोड़ों को खींचकर महाराजा की शाही सेना के बीच से आसानी से भाग निकले, जैसे चाकू मक्खन को काटता है। महाराजा ने धीरे से अपने सरदारों से ये शब्द कहे, इस किले पर कब्जा करने की कोई उम्मीद नहीं है, जब इसकी रक्षा इतनी बहादुर महिला कर रही है। अगली सुबह महाराजा का एक सरदार शाही तंबू में दौड़ता हुआ आया। उसने बताया, बीबी धर्म कौर की सेना ने भीषण लड़ाई शुरू कर दी है। हमें ये भी खबर मिली है कि साहिब सिंह भंगी और जोध सिंह वजीराबा बड़ी सेना लेकर हमारी ओर बढ़ रहे हैं। महाराजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक महिला ये सब कर सकती है। अब बीबी धर्म कौर की पिछली रात की धमकी में कुछ खास दम था। सिंह को तुरंत रिहा करते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी सांसारिक शक्ति उस आदमी को वश में नहीं कर सकती जिसकी पत्नी इतनी बहादुर, बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ हो। बीबी धर्म कौर की बहादुरी, साहस, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक चालें सिख इतिहास में अनुकरणीय हैं। ये दुनिया को साहपूर्वक ये घोषणा करती है कि गुरु गोविंद सिंह जी की बहादुर बेटियां भी सक्षम नेता हैं। हमें सुनने के लिए, अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक वास्तविक तथ्यों और सिख इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।